हेलो एवरीवन, वेलकम टू वे टू ऑफिसर। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ ट्रायंगल बेस्ड पज़ल। ट्रायंगल बेस्ड पज़ल को किस तरीके से सॉल्व करना है, कैसी अप्रोच होनी चाहिए, वो सारी बातें हम आज इस वीडियो में करेंगे। ये मेरी पज़ल सीरीज का तीसरा वीडियो है। इसके पहले मैंने आपको सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट बताया है, लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट बताया है एंड पैरेलल सीटिंग अरेंजमेंट बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हैं, क्योंकि बहुत लोगों के ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि एक बार में पज़ल नहीं बन पाते। तो एक बार में पज़ल किस तरीके से हमें बनाना है और मैक्सिमम स्कोर करना है, तो आप इस अप्रोच को देख लीजिए। आई थिंक आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रायंगल बेस्ड पज़ल की, उन्हें किस तरीके से सॉल्व करना है, कैसी अप्रोच होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में बहुत क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अधिकतर ट्रायंगल बेस्ड पज़ल के सिटिंग अरेंजमेंट आ ही जाते हैं एग्जाम में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अनअकैडमी के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। अगर आप अपनी रीजनिंग की प्रिपरेशन को चेक करना चाहते हैं और एक अच्छे मॉक को ढूंढ रहे हैं, तो आपको रीजनिंग एक्यूरेसी बूस्टर में इनरोल कराना चाहिए अनअकैडमी पर। यहाँ पर आपको 7 मॉक मिल जाएंगे। सुबह 9 बजे मॉक स्टार्ट होता है और ये मॉक 1 जुलाई से स्टार्ट है, 22 जुलाई तक चलेगा। अगर आप अपने रीजनिंग के सिटिंग अरेंजमेंट और पजल को अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप राधे सर के साथ कर सकते हैं। इन्होंने एक कोर्स लॉन्च किया है, इसमें आपको 9 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे जो वो सॉल्व करवाएंगे आपके साथ। और एक इम्पॉर्टेंट बात, अनअकैडमी कॉम्बैट स्कॉलरशिप टेस्ट चल रहा है, आप उसमें जाइए, इनरोल करिए और मेरा कूपन कोड यूज़ करिए वे टू ऑफिसर। यहाँ पर आपको टेस्ट मिलेंगे, 35 क्वेश्चन रहेंगे, 50 मिनट मिलेगा आपको, और ये एवरी संडे होता है। तो इसमें इनरोल करके टेस्ट दीजिए। अगर आप रैंक में आते हैं तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। नेक्स्ट ये चीज़ है कि अगर आप इसका प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको बहुत सारे ऑफर मिल जाते हैं, जैसे कि आपको शेड्यूल क्लास मिल जाती है, लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं होता, आप किसी भी टाइम कहीं पर भी लर्न कर सकते हो। अगर आप लाइव नहीं देख पा रहे हो तो आप बाद में देख सकते हो। आप अपने एजुकेटर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो, उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। लाइव पोल्स कंडक्ट कराया जाता है वहाँ पर, आप वहाँ आंसर भी दे सकते हो और देख सकते हो कि आप कहाँ पर लाई कर रहे हो, कितने बच्चों में आपकी कितनी रैंक आ रही है। और ये बहुत ही अच्छा ऑफर है। 1 ईयर का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 5850 में मिलता है। अगर आप 1 ईयर का सेट के लिए प्रिपरेशन के लिए लेते हैं तो आपको 7999 में मिलता है। प्राइस बहुत जल्दी बढ़ सकती है, तो मेरा कूपन कोड यूज़ करिएगा वे टू ऑफिसर, आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। सो यस, ये बहुत ही अच्छा ऑफर है, इसे आप कंसीडर कर सकते हैं। तो आइए अब अपनी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 6 person LMN PR and S are sitting around a triangular table। अब ट्रायंगुलर टेबल सबसे पहले हम बना लेंगे इस तरीके से। इस तरीके से मैंने ट्रायंगुलर टेबल बना लिया है, ओके। और 6 लोगों को हमें बैठाना है। दिया हुआ है 3 of them sit at the corner of the table and 3 of them are sit at the middle of the table। 3 लोग कॉर्नर पर बैठे हुए हैं और 3 लोग मिडिल में बैठे हुए हैं। तो इस तरीके से जैसे ही आपके पास क्वेश्चन आता है ना ओपन होकर, तो सबसे पहले आपको ये बना लेना है और लोगों को बैठा देना है, जितने भी लोग बैठे हुए हों, ओके। उसके बाद क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। इसमें दिया है 3 of them facing सेंटर एंड 3 of them are facing outward of the table। अब हमें ये नहीं पता कि कौन सेंटर फेस कर रहा है और कौन बाहर की तरफ देख रहा है, आउटसाइड देख रहा है। बस इतना पता है कि 3 लोग सेंटर में देख रहे हैं और 3 लोग आउटसाइड देख रहे हैं। फर्स्ट कंडीशन दी हुई है कि n सिट्स एट द कॉर्नर सीट। n को हम बैठा देते हैं कॉर्नर सीट पर, ओके। एंड फेस टूवर्ड्स द सेंटर, सेंटर की तरफ फेस कर रहा है n। उसके बाद दिया हुआ है ओनली 1 person सिट्स बिटवीन R एंड N। तो R तो हमारा यहाँ भी हो सकता है, R और N के बीच में एक लोग बैठे हैं। R हमारा यहाँ भी हो सकता है, R और N के बीच में एक लोग बैठे हैं। तो मैंने आपको क्या बताया है, हमेशा याद रखिएगा, आपको पॉसिबिलिटी लेकर चलना है, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ एक बार में अपने पजल को अच्छे से सॉल्व करना है, बार बार नहीं करना है, ओके। तो मैंने यहाँ पर बना दिया, आई होप आप लोग को दिख रहा होगा, ओके। तो इस तरीके से बना दिया है मैंने। अब आगे क्या कह रहा है, सेकंड कंडीशन दी हुई है, इसमें कह रहा है P एंड R आर इमीडिएट नेबर। P और R इमीडिएट नेबर हैं और कह रहा है बट नन ऑफ देम सिट्स एट इमीडिएट सीट ऑफ N। इसमें कह रहा है कि P एंड R जो है इमीडिएट नेबर हैं, बट P जो है N के पास नहीं बैठा हुआ है। तो P यहाँ पर आ जाएगा इसमें, और यहाँ पर N है तो यहाँ पर P आ जाएगा, क्योंकि हमें N के पास नहीं बैठाना है उसे, ओके। उसके बाद क्या कह रहा है, दिया है आगे S सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ R। R के बाएं दूसरे स्थान पर S बैठा हुआ है। अब हमें ये तो नहीं पता कि R की डायरेक्शन क्या है, वो हो सकता है अंदर की ओर देख रहा हो, या भी हो सकता है कि वो बाहर की ओर देख रहा है। लेकिन यहाँ से हम एक चीज़ देख सकते हैं, अगर दूसरे स्थान पर हमें S को बैठाना है तो दूसरा स्थान तो ये भी है और ये भी है, बट यहाँ पर नहीं बैठा सकते क्योंकि यहाँ पर N है। बट यहाँ पर जरूर बैठा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर सीट खाली है। और R के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठाना है
तो बाएं तभी हो सकता है जब ये अंदर की तरफ देख रहा हो, राइट। इसी तरीके से इसमें देख लेते हैं, दूसरा यहाँ पर n बैठा हुआ है तो दूसरा हमें यहाँ पर s को बैठाना होगा और r के बाएं से बैठाना होगा। तो r अगर बाहर देखेगा आउटसाइड तभी s के बाएं बैठ सकता है, तभी r के बाएं दूसरे स्थान पर s बैठ सकता है, राइट। तो इस तरीके से हमें करना है। अब देखिए आगे कह रहा है कि n सिट्स एट इमीडिएट राइट कॉर्नर ऑफ s, s के जो इमीडिएट राइट में जो कॉर्नर होगा वहां पर n बैठा हुआ है, तो n यहाँ पर बैठा हुआ है। अगर हम s को बाहर करेंगे, बाहर की तरफ फेस करेगा s, तभी इसके इमीडिएट राइट में n बैठ पाएगा, इमीडिएट राइट कॉर्नर पर कह रहा है। ओके, तो इस तरीके से हमें करना पड़ेगा। n यहाँ पर बैठा हुआ है, अगर हम s को अंदर की तरफ फेस करेंगे तभी s के इमीडिएट राइट कॉर्नर पर n बैठ सकता है। तो ये कंडीशन यहाँ पर बन गई। उसके बाद कह रहा है L फेसेस इनसाइड, L जो है वो इनसाइड देखता है। ओके, M हु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ R, इमीडिएट नेबर ऑफ R है M। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं, उसके बाद आगे पढ़ते हैं क्या है। सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ P, P के सेकेंड राइट में बैठा हुआ है। अगर P बाहर देखेगा तभी तो उसके सेकेंड राइट में M आ पाएगा, अगर P अंदर देखेगा तभी तो उसके सेकेंड राइट में M आ पाएगा। तो आपको दोनों कंडीशन को साथ में लेकर चलना है, दोनों पॉसिबिलिटीज को साथ में लेकर चलना है, क्योंकि एक गलत हो जाएगी एक सही हो जाएगी और आपका पजल आराम से बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या बचता है, L। यहाँ पर L है, यहाँ पर L है। हमें आगे दिया हुआ है कि L इनसाइड देख रहा है, तो सबसे पहले हम L को इनसाइड बना लेते हैं। L इनसाइड देख रहा है और क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ था कि 3 लोग अंदर की तरफ देख रहे हैं और 3 लोग बाहर की तरफ देख रहे हैं। तो पहले देख लेते हैं, पहले कंडीशन में क्या दिया हुआ है, 1 2 3 3 अंदर, 1 2 3 4 4 अंदर की तरफ देख रहे हैं और दूसरे में 1 2 3 3 अंदर देख रहे हैं। तो इन दोनों को हम बाहर कर लेंगे, तो ये 3 बाहर हो गए और 3 अंदर हो गए। तो ये वाला पजल, ये वाला जो कंडीशन है हमारा, ये गलत हो जाता है पॉसिबिलिटी, और ये पॉसिबिलिटी हमारी सही हो जाती है। तो ये हमारा करेक्ट पजल बन जाता है। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को बनाना है। तो मैं आपको जैसे मैंने बताया कि आप एक बार पॉसिबिलिटी लेके और कंडीशन लिखते हुए चलेंगे तो आपका पजल कभी भी रॉन्ग नहीं होगा और आप आराम से एग्जाम में पजल बना लोगे। और क्लर्क में, जैसे कि SBI क्लर्क का एग्जाम होने वाला है, तो इसमें बहुत ज़्यादा हार्ड पजल नहीं आएंगे देखने के लिए आपको, बट आपके पास ऐसे पजल होंगे कि आपको राइट टाइम में आपको सही सही पजल बना लेना है। तो इसलिए आप इस तरीके से बनाइएगा, आपका पजल भी बिल्कुल सही बनेगा और आपके 5 नंबर करेक्ट हो जाएंगे। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। आगे और भी पजल के वीडियो आएंगे, मैंने जो पजल सीरीज चलाई उसे मैं सारे टाइप के पजल को कवर करूंगी। तो वीडियो में बने रहिएगा, मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिए, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।